हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि आप सबके मैसेजेस आते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ख़ास तौर पे क्योंकि हमें मल्टीपल बुक से स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पर एक बुक नहीं है लाइक एनसीईआरटी कि आपने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मल्टीपल बुक्स हैं, चाहे आप मेडिसिन की बात करो, सर्जरी की बात करो, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, हमारे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इनकी बुक्स भी काफ़ी सारी हैं। समटाइम हमें लगता है कि इस बुक में नॉलेज बेटर है, उस बुक में थोड़ी लीस्ट है, ठीक है। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि मैं एक मेन स्टैंडर्ड बुक कौन सी फॉलो करूँ। क्योंकि आजकल आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स की हैं, और सभी बुक्स मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं। सभी की अपने अपने टारगेट हैं, है ना। एक पर्टिकुलर बुक सभी की डिज़ायर या जानने की इच्छा को फुलफ़िल नहीं कर सकती। हो सकता है कि जो बुक उस ऑथर ने लिखी है उसका मेन जो पर्पस है, मेन टारगेट है, वो कौन लोग हैं या वो कौन स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो एवरी बुक इज़ यूनिक, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते वो बुक ख़राब है या वो बुक अच्छी है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टारगेट करना है अपने लिए बेस्ट स्टैंडर्ड बुक ढूंढनी है। साथ में कोशिश करो कि आप अपने साथ जो एमडी प्रिपरेशन की बुक आती है उसको अपने पास रखो, क्योंकि एमडी प्रिपरेटरी जो बुक्स होती हैं उसमें इम्पोर्टेंट लाइंस दी होती हैं जो हम सम टाइम जब हम खुद रीड करते हैं, जब हम बुक्स को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो वो हम इम्पोर्टेंट लाइंस छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और उसको हम नोट्स में लिख लेते हैं अपने, और फिर हम बुक को देखते भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको करना क्या, जब भी आप कोई स्टैंडर्ड बुक से रीड करो, चाहे वो इंडियन ऑथर की हो, फॉरेन ऑथर की हो, तो हमारे पास एक एमडी एंट्रेंस की बुक उसी सब्जेक्ट की ज़रूर होनी चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका एंट्रेंस का भी थोड़ा बहुत आपको रहेगा अंदाज़ा, और आपके नोट्स का भी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन बुक में हाईलाइट किए गए हैं या एमडी एंट्रेंस में जो इम्पोर्टेंट लाइंस आई हुई हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो लाइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके नोट्स में होनी ही होनी चाहिए। अब आप क्या करते हो कि एक नॉर्मल बुक से नोट्स बना लेते हो, आपको ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ मुझे लिखनी है, क्या चीज़ मुझे छोड़नी है, आप अपने मन से लिख देते हो। बाद में आप सेम चीज़ें अपने नोट्स के आप एग्ज़ाम में लिख देते हो और आपके नंबर कम आते हैं। इसका यही रीज़न होता है, आपको पता नहीं होता। इसलिए यदि आप अपने आप रीड कर रहे हो, आपको पता है कि इस टाइम पेंडेमिक का दौर है, तो आपको पता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा आपको करनी है, तो एक एमडी एंट्रेंस की बुक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की अपने पास रखो, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक देखो। जैसे हम लीवर की एनाटमी हम देख रहे हैं, तो लीवर की एनाटमी बीडीसी से देखो, विश्राम सिंह से देखो, या वट एवर जो भी आपके पास बुक हो, ग्रेस एनाटमी से देखो, पर एक एमडी एंट्रेंस की बुक साथ में रखो। उसमें देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनको ज़रूर नोट्स में ऐड करो। क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो टीचर भी देखना चाहता है पेपर चेक करते वक्त, वो आपकी पूरी बकवास नहीं सुनना चाहता वहाँ पे, वो देखता है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि नहीं हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो नोट्स बनाने का ये वे होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक ले ली, जो बुक में लिखा है वही आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, आपने कुछ चीज़ें अपने आप ही ओमिट कर दी, कुछ रिमूव कर दी, वो लिख दिया, वही आप एग्ज़ाम में लिख कर आ गए, तो बिल्कुल ही अप्रोच गलत हो जाती है। वो समटाइम हिट एंड ट्रायल मेथड, कभी कभी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते, इसी वजह से नहीं आ पाते। इसलिए एंट्रेंस की बुक ज़रूर अपने पास रखो। उसमें क्या होता है ना कि आप जितनी भी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की बुक देखोगे उसमें कंपैरिजन दे रखा होता है, क्योंकि वो मल्टीपल बुक से बनी होती है ना। यदि हम विश्राम सिंह एनाटमी के लिए फॉलो कर रहे हैं, बीडीसी कर रहे हैं, तो बीडीसी में विश्राम सिंह के इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं दी होंगी, या विश्राम ने बीडीसी विश्राम ने, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। लेकिन एंट्रेंस बुक देखो तो उसमें सब कुछ दे रखा होता है कि बीडीसी का रेफरेंस है, ग्रेस एनाटमी का रेफरेंस है, एक्सेट्रा। तो इस बात को ध्यान रखना नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटी है, शॉर्ट में बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है, जैसे डेट शीट आ जाती है उसके बाद जो प्रेशर रहता है, आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उसकी वीडियो
मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के लिए आप स्पेशली कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। थैंक यू।